अब तुम्हें उस घर में जाना ही होगा। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तुम देर ना करो और शीघ्र अति शीघ्र जाओ। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त उस घर में जाती हूँ। ये लो सीमा, ये गेहूं के दाने हैं। इसे तुम अपने पास रखो और जब भी कोई परेशानी लगे ना या कोई चीज अजीब लगे तो तुम इन दानों को खा लेना। मोहिनी की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, किंतु तुम उनसे बात करने की कोशिश करो। बाकी सब परमेश्वर के हाथ में है। अंधेरे रास्ते और गांव की सकरी गलियों से निकलते हुए सीमा उस घर की ओर निकल जाती है। काली अंधेरी रात और सुनसान कच्चे रास्ते, रात में रोते हुए कुत्तों की आवाज और गीदड़ की आवाज से भयानक माहौल बन चुका था। अपने डर पर काबू पाकर सीमा उन्हीं रास्तों पर चल रही है। अचानक से एक तेज आंधी आने लगती है। बादल गरजने लगते हैं। अपने आप को संभालते हुए सीमा आगे बढ़ती है। कुछ दूर चलने पर सीमा के कानों में आवाज सुनाई पड़ती है, अगर अपनी जान प्यारी है तो उस घर में मत जाओ। अभी भी तुम्हारे पास समय है। वापस चले जाओ, उस घर से दूर चले जाओ। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उन आवाजों को सुनकर भी सीमा आगे बढ़ रही थी। कुछ समय की दूरी के पश्चात सीमा उस घर के सामने थी। अपनी सारी ताकत जुटाकर सीमा उस घर में घुस जाती है। ये घर पहले से बहुत भयानक लग रहा था। सीमा उस घर के मेन गेट को खोलती है। अचानक से तेज आंधी तूफान आने लगते हैं। सीमा फुर्ती से उस घर में प्रवेश कर जाती है। सीमा के प्रवेश करने के बाद वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डरी सहमी सीमा आगे बढ़ती है। अचानक एक बार फिर से बिजली चमकती है। सामने का नजारा देखकर सीमा की रूह कांप उठती है। एक 30 वर्षीय महिला लाल साड़ी पहने हुए 16 श्रृंगार से सुसज्जित कुर्सी पर बैठी हुई है। तो आखिरकार तुम आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंगन को अपने साथ ले जाने की? तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लाओ, मेरा कंगन मुझे वापस करो। सीमा अपने बैग में से वो कंगन निकालकर मोहिनी देवी को देती है। वो कंगन हाथ में आते ही मोहिनी देवी का रूप धीरे धीरे बदल जाता है और वो अपने विकराल रूप में आ जाती है। सफेद साड़ी, खुले बाल, भयानक बड़ी लाल आंखें, जैसे उनमें खून उतारा हो। तुझे क्या लगा, ए लड़की, तू ये कंगन मुझे दे देगी तो तेरी जिंदगी बच जाएगी? बिल्कुल नहीं, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अचानक से मोहिनी देवी की आत्मा के नाखून बड़े होने लगते हैं और ये नजारा देखकर सीमा घबरा जाती है और घबराहट के मारे भागने लगती है। सीमा को घबराता हुआ देख के और इधर उधर भागता हुआ देख के मोहिनी देवी का प्रेत हंसने लगता है। भागते भागते सीमा मंदिर वाले कमरे में चली जाती है और दरवाजा लगा लेती है। अपनी घबराहट को काबू में कर सीमा वहां स्थित मूर्ति के समक्ष बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगती है। तभी सीमा को अपने कंधे पर कुछ स्पर्श होता है। सीमा पीछे पलट कर देखती है। उस शख्स को देखकर सीमा की खुशी और आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। लव, तुम यहाँ कैसे? जब तुम्हें पता था इन प्रेत के बारे में, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए? सीमा, इस घर में मैं आया नहीं, बल्कि मुझे बुलाया गया है। बुलाया गया है? पर किसने और क्यों? और कौन तुम्हें यहाँ बेवजह बुलाना चाहता है? मोहिनी देवी का प्रेत। क्या? पर कैसे लव? तुमने ऐसा क्या किया है जो उस प्रेत ने तुम्हें बुलाया है? वो सीमा, जब हम मोहिनी देवी के कमरे में थे तब मुझ पर किसी का ध्यान नहीं था और इसी का फायदा उठाकर मैंने वो एल्बम अपने साथ रख लिया। लव, तुम जानते हो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मोहिनी देवी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिंदा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी क्योंकि तुम उसका कंगन लेकर गई थी। लेकिन कंगन वाली बात
तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो सब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था। लेकिन रिंकी और पिंकी तुम्हारी दोस्त थी, कब और कैसे हुई? रिंकी और पिंकी से मेरी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और उन्होंने ही मुझे इस जगह के बारे में बताया था। इसीलिए हमने परिधि से फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर ली ताकि हम यहाँ आ सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनका यूट्यूब चैनल था, लेकिन अपनी पढ़ाई में बिजी होने के कारण उन्होंने वो चैनल बंद कर दिया। इसीलिए वो चाहती थी मैं इस भूतिया जगह को अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उस कैमरा को देखा था कि रिंकी और पिंकी उस वीडियो में नहीं दिखी थी। तो इसका सीधा साधा मतलब यही होता है कि वो आत्माएं हैं। लेकिन फेसबुक पर चैटिंग और फोटो शेयर, वो सब कैसे? सीमा ने आश्चर्य से लव से पूछा। मुझे नहीं पता सीमा, ये देखो मेरे पास सभी चैटिंग है। लव अपना मोबाइल जेब से निकालकर सीमा को दे देता है, जिसे देखकर सीमा भी चौंक जाती है।